रिया एक जानी मानी यंग पत्रकार थी जो अनसुलझे रहस्यों और डरावनी कहानियों पर रिपोर्ट करती थी। उसकी नई मंजिल थी राजस्थान का कुलधरा गांव, एक गांव जो एक रात में खाली हो गया था और तब से किसी ने वहां रात गुजारने की हिम्मत नहीं की। सुबह जब वो गांव पहुंची, सब सुनसान और वीरान था। टूटी फूटी हवेलियां, सूखे कुएं और गांव के बीचों बीच खड़ा एक पुराना बड़ का पेड़, जिसकी जड़ें जमीन के ऊपर तक आ गई थीं, जैसे कुछ पकड़ने को तैयार हों। एक बूढ़ा चौकीदार रामलाल उसे रास्ते में मिला। उसने चेतावनी दी, बिटिया, सूरज ढले से पहले निकल जाना, बड़ के पेड़ के पास मत रुकना, वहां जो है वो जाग जाता है। रिया हंस दी। वो ऐसे डरावनी कहानियों को अफवाह मानती थी। उसे लगा ये सब कंटेंट के लिए अच्छा होगा। उसने अपना टेंट ठीक उसी पेड़ के नीचे लगाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। रात के 11:50 बजे सब कुछ अचानक बदलने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई, उसका कैमरा बंद होने लगा और चारों तरफ सन्नाटा गहरा गया। तभी कैमरे में एक परछाई दिखी, एक औरत की, सफेद साड़ी में। रिया चौंक कर उसके पीछे दौड़ी, लेकिन जैसे ही वो गांव की टूटी गलियों में पहुंची, उसे कई आकृतियां खड़ी दिखाई दी, सब एक जैसी, बिना चेहरों के, सफेद कपड़ों में। और अचानक सब एक साथ उसकी ओर मुड़ गए। डरी हुई रिया भागती हुई वापस बढ़ के पेड़ की ओर आई। वहां वो अकेली खड़ी सांस ले ही रही थी कि किसी ने पीछे से कहा, तू समय पर नहीं गई। उसने मुड़कर देखा, सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और सबसे भयानक बात, उसके पैर उल्टे थे। रिया कांपती हुई बोली, तुम कौन हो? औरत मुस्कुरा कर बोली, जिसे 100 सालों से भूख लगी है। अचानक बड़ की जड़ें जमीन से निकलकर रिया को पकड़ लेती हैं और जिंदा ही मिट्टी में खींचने लगती हैं। उसकी चीखें अंधेरे में गूंजती रहीं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह चौकीदार वहां पहुंचा तो टेंट फटा पड़ा था और जमीन पर रिया का कैमरा। उसने प्ले किया। आखिरी रिकॉर्डिंग में रिया की कांपती हुई आवाज थी, बड़ के नीचे मत रुकना, वो मरी नहीं है, वो अब जाग चुकी है और अब हर किसी को चाहिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग कहने लगे, शायद ये सब बस एक्टिंग थी,